इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मोनिका जैन खुर्जा बुलंदशहर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पारसनाथ भगवान के 40 में 2 पंक्तियाँ आती हैं। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बिठाया। धरणेन ने फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। तो महाराज जी ये सत्य है क्या? नहीं, प्राचीन परंपरा जो है, पूज्यवर 2000 वर्ष पहले समंत्रभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा, जुगूह नागो धरणो धरा धरम। धरणेन ने भगवान को उठा करके सिर पर धारण किया और उन्हीं ने ऊपर फन फैला दिया। पद्मावती जो की देवी थी, इसलिए उसने बाद में जाकर के एक छत्र लगा दिया, लेकिन भगवान को उठाया धरणेन ने है। यही प्राचीन परंपरा है, यही सत्य है। श्रीमती शशि जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अष्ट प्रतिहार में शमोशरण की 12 सभाओं को बताया है और वहाँ दिव्य ध्वनि को नहीं दिया, तो क्या यह सही है? शमोशरण में अष्ट प्रतिहारों में दिव्य ध्वनि है ना, किसने कहा? भगवान बोल रहे हैं, यही ध्वनि है और क्या। निरंतर भगवान की ध्वनि की वहाँ चर्चा चलती रहती है, इसलिए दिव्य ध्वनि का भी वहाँ अष्ट प्रतिहार हैं, ऐसा मानना चाहिए। शकुंतला जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 2.5 द्वीप के समस्त तीर्थंकरों का जन्माभिषेक जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरू की पांडुक शिला पर भी होता है क्या, या अचल मेरू आदि अन्य मेरू पर भी होता है? सभी पूरे 2.5 द्वीप में तीर्थंकरों का अभिषेक मात्र मध्य के सुदर्शन मेरू पर ही होता है, अन्य जो 4 मेरू हों उन पर नहीं होता। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या सम्यक्त की उत्पत्ति के समय कर्मों के क्षय का ज्ञान जीव को होता है क्या? सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो उस समय जो कर्मों की क्षय होता है, ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। सामान्य उसकी अनुभूति से वह अनुमान लगा सकता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज, आसन सिद्धि क्या होती है और इसका फल क्या होता है, और गृहस्थ भी क्या आसन सिद्धि कर सकता है? आसन सिद्धि का अर्थ होता है जिस कार्य की सफलता के लिए उसने आसन लगा दी, वह आसन तभी खुलेगी जब उसको सिद्धि हो जाएगी। जैसे रावण आसन सिद्ध कारक था। जिस आसन से वो बैठ जाता था, जब तक विद्या सिद्ध नहीं होती थी, रावण उस आसन को बदलता नहीं था। कई बार उसने वज्रासन से, कई बार सिंहासन से, कई आसनों से उसने विद्याएं सिद्ध की
और तीर्थंकर आदि भी आसन सिद्ध होती है। बाहुबली को आसन सिद्धि थी। तो किसी लक्ष्य के लिए जब व्यक्ति एक आसन पर बैठ जाता है और संकल्प कर लेता है जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा हम इस आसन को परिवर्तित नहीं करेंगे, उसको आसन सिद्धि बोलते हैं। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बिसन में शराब को मोह की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति सत्यासत्य को नहीं पहचानता, सामने कौन है वह नहीं पहचानता, अपने आपे को खो देता है, अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पहचानता। वह इतने नशे में लीन हो जाता है कि वो माँ को भी बुरी दृष्टि से देख सकता है, अपनी बिटिया को भी बुरी दृष्टि से देख सकता है, क्योंकि वो शराब के नशे में। एक परिवार हमारे पास आया, उसकी माँ थी, बहुत धर्मात्मा थी, वो मंदिर भी नहीं जा सकती, कभी बाहर नहीं जा सकती अपनी बेटी को छोड़कर। मैं क्यों? तो उसने कहा इसके बाप से डर है, क्योंकि बाप इतनी शराब पीता है, 24 घंटे शराब में धुत रहता है। तो ऐसी शराबी व्यक्ति ऐसा करता है। ऐसा ही जब मोह व्यक्ति को जाग जाता है तो वह अपने पराये का भेद नहीं करता, वह अच्छा बुरा विचार नहीं करता, इसलिए मोह को नशे की उपमा दी जाती। राकेश जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में दीपक जलाना चाहिए नहीं और कब जलाना चाहिए, सुबह या संध्या काल में, और जलाते समय क्या भाव रखना चाहिए? जलाते समय तो मोह अंधकार विनाश न है, और दूसरा जब जरूरत है तब जलाना चाहिए। पूजा कर रहे हो तो जलाइए, आरती उतार रहे हैं तो जलाइए, जब जरूरत है तभी जलाइए। रही बात अखंड आदि ज्योति की, उसकी व्यवस्था अलग होना चाहिए। बस इतना है कि दीपक में गंदा घी नहीं होना चाहिए, बाजार के जो रेडीमेड गंदे घी आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। आराध्य देव को दीपक में शुद्धता होना चाहिए। आराध्य देव को कभी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तेल का दीपक निम्न लोगों के लिए काम आता है, और जो भगवान होता है, उपास्य होता है, जो आदर्श होते हैं, जो भगवान कहते हैं, जैसे देवी देवता नहीं, भगवान जिसे कहते हैं, उनके लिए तेल का दीपक नहीं जलना चाहिए। घृत का ही मांगलिक होता है, शगुन होता है, वो भी घी शुद्ध हो, और उसको इतने व्यवस्थित ढंग से जलाओ कि उसमें कोई जीव मच्छर आदि न गिर सके। दीपक जैन ललितपुर से पूछते हैं, हे गुरुवर, विजाति विवाह करने की अपेक्षा क्या दो परिवार जिनके गोत्र का नाम एक ही है लेकिन ना उनके आपस में कोई जान पहचान है, ना कभी मिलना हुआ है, और ना ही एक दूसरे को सूतक पातक लगता है? इसके लिए क्या है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं को माइंड आउट नहीं करना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करना चाहिए, इससे लाभ ही हैं। प्रेमचंद जैन केकड़ी अजमेर से पूछते हैं, महाराज जी, शादी में जो विनायक स्थापना या निमंत्रण का औचित्य क्या है? विनायक का अर्थ होता है एक प्रकार का वह व्यक्ति जो हमारे कार्य का समर्थन करे, सबसे ज़्यादा स्वस्थ हो, सबसे ज़्यादा विशाल हो, सबसे ज़्यादा दुनिया का कल्याणकारी हो, उसको विनायक बोलते हैं। और विनायक व्यक्ति एक सगुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी संप्रदायों में अपने अपने एक अलग अलग विनायक होते हैं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा विनायक स्वस्तिक माना जाता है। वैष्णव दर्शन में विनायक को गणेश जी का रूप मानते हैं,
तो ये अलग अलग विनायक का इतनी अर्थ समझे। कोई सगुन शुभ। संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, मेरे गुरुदेव के चरणों में दीवान नमोस्तु। महाराज जी, आगम में कई भव्य जीवों की भविष्यवाणी अवधि ज्ञानी मुनिराजों के द्वारा हुई है। अवधि ज्ञानी मुनिराज उन जीवों की भविष्यवाणियाँ उनके लिए किए कर्म से बतलाते थे या उनको साक्षात जीवों के भविष्य उन्हें दिखता था? कर्म का आलम्बन, क्योंकि भविष्य संसारी प्राणी को भविष्य बताए, मोक्ष जाने वालों को नहीं। वो कर्म का आलम्बन लेकर के भविष्यवाणी करते हैं। दिनेश राठौर थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप उसका अच्छे से उत्तर देते हैं जो मैं प्रश्न पूछता हूँ। और अगर कोई आपके बारे में आपसे पूछे तो आप कहते हैं कि सबके बारे में जानता हूँ पर मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। तो मेरा प्रश्न है, इसका आश्रय क्या है महाराज? मैं अपने बारे में जो जानता हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल देता हूँ। और जो तुम जानना चाहते हो वो मैं जानता नहीं हूँ, और जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए। आदिति जैन गंज बासोदा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पिछले किए हुए कर्मों से दुख प्राप्त होता है, तो वर्तमान में हम कैसे कर्म करें जिनके प्रभाव से हमारे कर्मों का दुख कम हो? अतीत में किया हुआ कर्म को हम बदल सकते हैं। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि वो भाग्य की लकीरों को भी बदल देता है। बाहुबल में इतनी ताकत है कि वो हाथ की लकीरों को भी बदल सकता है। बहुत सारी बदल, जितने आज वर्तमान में पुरुषार्थ किए जाते हैं ये सब भाग्य के तो द्वारा बदलने के लिए किए जाते हैं। कभी अतीत में कोई खोटा कार्य किया है, उसको चोखे में बदलने के लिए ही तो वर्तमान में अनुष्ठान बताए जाते हैं, और अनुष्ठानों से अतीत की किस्मत में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, बहुत परिवर्तन आता है। जितना अशुभ पाप सारी दुनिया ने किया है उसमें से सबका फल नहीं मिलता। शास्त्रों में उल्लेख आते हैं, व्यक्ति पाप इतने करता है। पूज्य वर्ष कोटि महाराज ने 2000 वर्ष पहले प्राकृत में श्लोक लिखे। उसमें लिखा, व्यक्ति पाप इतने करता है 24 घंटे जितने आम के पेड़ में मोर लगता है। अब आम के पेड़ में मोर कितना लगता है? यदि सारा मोर फल जाए तो वो पेड़ जीवित नहीं रहेगा, समाप्त हो जाए, टूट जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति जब पाप करता है, राग द्वेष कसाय, इतने कर्म के बंध होते हैं आम के मोर के समान। यदि वो सारे उदय में आ जाएं तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाए। फल कितना मिलता है? आपने देखा, मोर कितना समाप्त हो जाता है, जमीन में बिछ जाता है। फिर कुछ कैरी बनता है, तब कैरी बन के नष्ट हो जाता है। कुछ लोग उसको पकाने के लिए तोड़ लेते हैं। डाल के ऊपर कितने आम पक पाते हैं? बहुत कम। ऐसा ही अतीत में किए हुए कर्म डाल पर पके हुए आम के समान फल देते हैं, यानी बहुत कम फल देते हैं। ये सब वर्तमान के पुरुषार्थ से, जैसे हवा चलती है तो मोर गिर गया, कोई दुश्मन आदि विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तो कर्म झड़ गया। जैसे हवा चली, कैरी गिर गई। कोई व्यक्ति के आम पर लगा, एक पत्थर मारा, कैरी गिर गई। अब वो पत्थर मारने के कारण से वो कैरी गिर गई। ऐसा ही अपने कर्मों में होता है। कर्मों में कई बार अपने आप हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, मंदिरों में आदि में भक्ति करते हैं, उससे पुराने कर्म झड़ जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारा बुरा विचारता है, उस समय कई कर्म झड़ जाते हैं। बहुत सारे कर्मों को, इतने बड़े बड़े अशुभ कर्म भी, बहुत कुछ कर्म तो दुश्मन खत्म कर देता है। दुश्मन को बुरा नहीं मानना चाहिए। दुश्मन में जैसे अपन पूजा पाठ करते ना, तो पूजा पाठ से अपन कर्मों के क्षय के लिए करते हैं।
कबीरदास ने इसलिए तो लिखा था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक व्यक्ति बिना साबुन पानी के खर्च किए हमारे कर्मों का क्षय करता है। हमें कर्मों के क्षय के लिए तप करना पड़ेगा, तुम्हें पूजा करना पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन दुश्मन तुम्हें 2 गालियां दे दे, तुम्हें बुरा विचारे, तुम्हें परेशान करे, तो ऐसे ऐसे अशुभ कर्म झड़ जाते हैं जिनके लिए अपन को तपस्या नहीं करना पड़ेगी। जैसे एक व्यक्ति ने, दुश्मन ने पेड़ पर पत्थर मारा, वो कैरी अभी गिरने वाली नहीं थी लेकिन पत्थर मारने से गिर गई। ऐसा ही दुश्मन करता है। हमारे कर्म अभी अशुभ कर्म उदय में नहीं आने वाले थे, लेकिन किसी दुश्मन ने आकर के अपना बुरा विचारा, बुरा किया, वो अशुभ कर्म जो अभी उदय में नहीं आने वाला था वो उदय में आ जाता है। और ऐसा उदय में आ जाए, पता नहीं वो कब किस समय उदय में आता। दुश्मन ने आज तुम्हारी गाली देकर, आलोचना करके, और उसने उस कैरी को गिरा दिया। और कैरी में जैसे ही पत्थर पड़ा, वो कैरी आराम से थी लेकिन टूट गई। अपने कर्म भी प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा अपनी जिंदगी में एक ध्यान रखना। आज प्रश्न आया है तो सुने। यदि तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम धर्म नहीं कर सकते, तुम अच्छा कार्य नहीं कर सकते, तुम बहुत बड़े बड़े दान पूजाएं नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तो 2-4 दुश्मन बना लेना, बराबर काम हो जाएगा। और उन दुश्मनों, क्योंकि वो दुश्मन जितना तुम्हें परेशान करेगा, कर्मों का क्षय होगा। पूजा पाठ में तो दिक्कत है। गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा, यदि जिंदगी में सफलता चाहिए है तो अपना एक दुश्मन बना के जरूर चलना। प्रश्न किया गांधी जी से कि भाई दुश्मन नहीं मिले तो, बोले एक चलते फिरते आदमी को एक झापड़ मार देना, लेकिन एक दुश्मन जरूर बनाना। जो व्यक्ति बिना दुश्मनों की जिंदगी जीता है उसको बहुत तपस्या करना पड़ती है, उसको बहुत पूजा पाठ करना पड़ते है, उनको बहुत दान दक्षिणा देना पड़ती है। और जिनके 2-4-10 दुश्मन हो, उनको कुछ नहीं करना, वो दुश्मन अपने आप बिना साबुन पानी के तुम्हारे कर्मों को साफ करता रहता है। हाँ, वो साफ, बस तुम्हारे लिए सहिष्णु होना है। बस तुम कितने सहिष्णु हो, दुश्मन तुम्हारे लिए उतना ही लाभकारी है। अशुभ कर्मों को अकाल में झड़ा देता है। और बड़े बड़े कर्म जो तपस्या से नहीं जलते, दुश्मन यदि तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो वो अशुभ कर्मों का भी नाश करा देता है। और उनके नाश के बाद जो निर्मलता आती है, कबीर ने कहा ना, बिना साबुन पानी के जो निर्मलता आती है, वो निर्मलता का यश कीर्ति कभी फिर मिटती नहीं है। ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के लाखों श्रुति गुरु भक्तों की ओर से इस सभागार में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के भक्तगणों की ओर से जगत पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधुवर, आप सभी को विदित है कि अभी कुछ दिन पूर्व भारत सरकार के मत्स्य डेयरी मंत्रालय द्वारा पशु निर्यात आयात के संदर्भ में एक विधेयक पारित किया जाना प्रस्तावित था। परम पूज्य गुरुदेव भगवान को जब उस विधेयक के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसके जो परिणाम हैं उसकी भयावहता को समझते हुए अपने भक्तगणों से निर्देशित किया कि ये जो विधेयक है वो पशुधन के उनको बोलने दो। हाँ। जी, मैं इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप जैन जी आदित्य, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार, वो पूरा इस संदर्भ में अवगत कराएं।
पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। आज सारे जैन समाज को और अहिंसक समाज को अपार प्रसन्नता हुई। लुके छुपे ढंग से एक विधेयक जिसमें जिंदा पशु निर्यात करने का मसौदा था, वो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित था। और जब गुरुदेव आपके संज्ञान में आया और आपने 16 तारीख को प्रवचन दिया, आपके आह्वान पर इस देश से आपने तो कहा था कि हजारों, मैं समझता हूं कि लाखों ईमेल पूरे देश विदेश से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग में पहुंचे। और उसी अधिकारी ने, जिस अधिकारी ने पशुओं को लाइव स्टॉक माना था, जिस अधिकारी ने केवल 10 दिन का समय दिया था, उसी अधिकारी ने उस विधेयक को निरस्त करने का एक शासना आदेश जारी किया। और उसने स्वयं लिखा कि ये 10 दिन का समय कम था और वो लाइव स्टॉक नहीं है। गुरुदेव, आपकी अपार कृपा से आज पूरे देश के, केवल जैन समाज के नहीं, अहिंसक समाज के नहीं, पशु प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी आपको नमोस्तु बोल रहे। कम से कम सैकड़ों फोन तो हमारे पास आ चुके कि आज दिल्ली में नीलम जैन है, खिल्लीमल जैन है, जो लोग वहां दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु बोलना, कि उनके मंगल आशीर्वाद से आज ये विधेयक वापस हुआ है। बहुत अच्छी मुझे खुशी है, क्योंकि एक ऐसे गुपचुप तरीके से विधेयक पास हो रहा था जो भारतीय जनता उससे अनभिज्ञ थी। यही विधेयक पास किया था एक बार अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने भी मछली पालन, मत्स्य आदि पालनों के लिए कृषि में रख दिया गया। वो आज भी है, उसकी वेदना मुझे आज भी है कि भारत जैसी भोली जनता, क्योंकि भारत का एक नारा है, ऋषि बनो या कृषि करो, लेकिन उसी कृषि में उनको शामिल करके और ये दिखा दिया गया कि आप कृषक ही हैं, मछली मारना भी कृषि है, मछली पालना भी कृषि है। एक धोखा हुआ था बहुत वर्ष पहले। ऐसी ही स्थिति में जब मुझे 16 तारीख को प्रातःकाल किसी सज्जन ने कहा, मैंने कहा ये तो और अनर्थ हो जाएगा। मेरी आत्मा कांप गई सुनते ही कि जीवित पशुओं के लिए, आवाज नहीं, जीवित पशुओं के लिए निर्यात किया जाएगा। और जीवित पशु को जब विदेश में निर्यात किया जाता है, वहाँ बुरी तरह मारा जाता है, उसको प्यासा और भूखा लगा जाता है, क्योंकि प्यासा और भूखा रखने से मांस में तेजाब आ जाता है, तो तीखा हो जाता है। तो उनको मारने के पहले उनको यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए वो यहाँ से मीट ना लेकर के जीवित पशु मांग रहे हैं। मरे हुए का मार करके मांस होने में वो यहाँ अलग चीज़ है, वहाँ वो मांग रहे हमें जीवित दो, उस मांस को हम बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। तो मेरी आत्मा उस दिन कांपी, और मैंने देखा है जिस कार्य में साधु की आत्मा कांप जाए तो ब्रह्मांड को कांपना पड़ेगा। और उसी दिन जो कंपाए आत्मा के मन में ग्लानि हुई, सुबह आकर मैं प्रश्नों में बहुत तेजी से बरसा था, और मैंने सीधा टारगेट बनाया था कि मेरे विश्वास को, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर मुझे विश्वास था कि वो शुद्ध शाकाहारी है, और शाकाहारी होने के नाते वो कभी ऐसे विधेयक आदि पास नहीं होने देगा। तो मैंने नरेंद्र मोदी को भी नाम लेकर कहा था कि मेरे विश्वास को आप नकार रहे हैं, आपके राज्य में ऐसा नहीं। और मैंने कहा था, ये हजारों नहीं, मैंने कहा था 1 अरब की जनता है तो 1.5 अरब व्हाट्सएप जाना चाहिए, पत्र जाना चाहिए। एक एक व्यक्ति 2-2, 5-5, पूरा परिवार, बच्चे, बेटे, जिनके पास जितने भारत विश्व के अंदर फोन हैं, जितने फोन हैं, उन सबको व्हाट्सएप करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरी इस आवाज को भारत के करोड़ों लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं समझता हूं कि हम यहीं इसी गांव में बोल रहे हैं, इसी गांव के इतने छोटे से लोग सुन रहे हैं,
इस आवाज का जो परिणाम निकला है, तो आज मुझे पता चला कि ये गांव के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, इस समय करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं। एक तुरंत वहां सुबह मैंने प्रवचन में कहा है, तो मैंने सोचा कि पंडाल में जितने लोग बैठे होंगे इतने ही सुन रहे होंगे, इतनी आवाजें जाएंगी, इतने ही फोन जाएंगे, लेकिन शाम तक तो इतने फोन हो गए। मैंने ये भी कहा था कि इसको जितना ज्यादा हो सके, और एक दिन बाकी था अपने पास, 17 तारीख लास्ट डे थी। यदि 17 तारीख के पहले यदि अपन ने 24 घंटे मात्र था, 24 घंटे हम नहीं चेतते तो ये विधेयक पास हो जाता है, या पास होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो करंट न्यूज सारे विश्व में फैली है, इतने जल्दी न्यूज 2 बार फैली है। मैंने एक बार देखा है जब मैं किशनगढ़ में था, जब गणेश जी ने दूध पिया था एक चमत्कार हुआ था, 95 की बात है, और पूरा 2-3 घंटे में सारे विश्व में फैल गया था। और ये आवाज भी 16 तारीख की आवाज प्रवचन की, सारे विश्व में सारे साधु सारे विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। हमें तो पता ही नहीं, किसी को मालूम नहीं था, किसी को भी भारत के अंदर कोई एक नागरिक, एक साधु, एक पंडित, किसी के ज्ञान में संज्ञान में नहीं था कि ये होने जा रहा है। और इस काले कलंक का मात्र 24 घंटे शेष थे। मुझे आकुलता थी कि 24 घंटे में मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि 24 घंटे के अंदर बहुत ही आवाज़ वहाँ तक पहुँची। और आवाज़ पहुँची ही नहीं, आज हमारे सामने कागज भी आ गया लिखित में, और ये कागज को भी आप सब लोग पढ़ लें, व्हाट्सएप पे दे करके। कोई कमी हो तो देख लेना, क्योंकि कोई कहीं ऐसा ना हो कोई वकील ने घुमा फिरा के कुछ लिख दिया हो। और मैं आज उस दिन थोड़ा सा मेरी नाराजगी थी मोदी जी पर, आज मोदी जी के लिए मैं गर्व से कहता हूँ, दोनों हाथ से आशीर्वाद है जो उन्होंने साधु की बात को, समाज की बात को, देश की जनता की आवाज़ को, भारतीय संस्कृति को तुरंत एक्सेप्ट कर करके और ये किया। ये आपका अपमान नहीं है, आपने देश की संस्कृति की रक्षा करके देश का सम्मान किया है। आज नरेंद्र मोदी के लिए मैं यहीं से दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं कि आपने जो कार्य किया है, इसके लिए हम सारी साधु समाज, सारे भारत के अहिंसक लोग आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको तुरंत एक्शन लेकर के हमारी भारतीय अहिंसक समाज का, भारत के उन मूक पशुओं का जो इस दुनिया में जीने के लिए पैदा हुए हैं, वे इतना पुण्य लेके आए कि वो भारत में पैदा हुए हैं और उनको मरने के लिए विदेश दिया जा रहा था। अरे सबसे अच्छा मानते हैं जो व्यक्ति जन्मता है, आज उनका पुण्य कितना था कि जन्म कर्म ने उनको भारत में दिया, दुर्भाग्य कितना हो जाता उनको मरने को विदेश की भूमि मिलती। हर व्यक्ति ये चाहता है जीव कि जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ वही मेरी अंतिम निषदिका बने। सरकार को मंत्रालय, जो भी इसके मंत्रालय हैं, पशुपालन मंत्रालय, जिन जिन ने इसमें सहयोग दिया, खिलजी मल आदि सबके लिए जिन जिन ने सहयोग दिया, सबके, और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उनके लिए जिन लोगों ने इसके संबंध में व्हाट्सएप या पत्र लिखा है, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस चैनल के माध्यम से तीनों चारों चैनल वालों के लिए भी आशीर्वाद कि इनके माध्यम से वहाँ पहुँचा। और प्रश्न उठाने वाले प्रदीप आदित्य को भी आशीर्वाद, जिन्होंने प्रश्न उठा करके हमें आगाज कराया और हमें झांसी के अंदर सुबह सुबह समय की बात थी, बहुत अच्छी बात। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवीण जी ने शायद मुझे प्रवीण ने बताया था। प्रवीण ने कहा, गुरुदेव हमारा एक निवेदन है कि पूरे देश में आपका जो आह्वान होता है उसमें ज्ञापन भी गए थे और सारी जैन समाजों के मन में एक सवाल था, लेकिन आपका तो गजब का ज्ञापन सौंपा, बहुत बड़ा जुलूस निकला था। दाऊ बैठे हैं, आपका ऐसा आशीर्वाद अहिंसा के लिए पूरी दुनिया याद रखेगी। आपने जो बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचाया, गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु। परोपकारी
गुरुदेव ने एक बार नहीं अनेक बार जैन धर्म की रक्षा और जैन संस्कृति की रक्षा के लिए अनेकों बार जैन समाज को आशीर्वाद दिया है। मोर पिच्छी का मामला हो, संबे शिखर जी का मामला हो, अनेक ऐसे उपसर्ग आए। गुरुदेव के प्रेरणा से हम सब ने अपनी संस्कृति को रक्षा करने पर पूरी विजय प्राप्त की है। मैं अगले जिज्ञासु के तौर पर आमंत्रित करूंगा अनीता दीदी जी को, उसके बाद सीलचंद जैन अनोरा, दाऊ ललितपुर। परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य तिलक जी महाराज श्री के चरणों में क्षामी। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां समर्पित हैं। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। अणुबम्बों के स्टॉक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। हिंसा को मिटाने के लिए परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी जैसे संत चाहिए। जब जब इतिहास लिखा जाएगा तब तब निश्चित रूप से जीव रक्षा के क्षेत्र में परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी का नाम प्रथम पंक्ति में रहेगा। आइएगा ऐसे पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर आपका पावन वर्षा योग हो, इसके लिए हम सभी क्या पुरुषार्थ करें। पूज्य श्री हमारी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। सारी दुनिया इसी पुरुषार्थ की, झांसी वालों ने भी यही पूछा था। आइए, हर व्यक्ति यही पूछता है। देखो जहाँ जैसा हो, और सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ शस्त्र दो ही हैं, गुरु आज्ञा। क्योंकि हमारे लिए तो गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ा मंत्र है, और जहाँ गुरु कह देते हैं वही हमारे लिए तीर्थ है। और जहाँ गुरु बैठाल देते हैं मेरे उठने के पहले, वो तीर्थ बन ही जाता है, अपने आप बन जाता है। सीलचंद दाऊ के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन डवरा। मेरे गुरुवार जगतपूत तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटिसार नमोस्तु। छुलक जी को इच्छामी। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि आसन का क्या अर्थ है और आसन का क्या अर्थ है। हे गुरुवार, हे गुरु, आसन, आसन और आसन। हे गुरुवार, बाहुबली भगवान किस पद्मासन से मोच गए या खड़गासन से मोच गए। दूसरी बात ये भी है कि बाहुबली भगवान को जो बामी और बेलें चढ़ी थी, ये तो मुनि अवस्था में चढ़ी थी, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद तो ये सब दूर हो जाते हैं। फिर भी इनको माने क्यों बनाई जाती हैं। हे गुरुवर, अब इतने पहले सुन तो लो, पहले प्रश्न बाद में कर लेना। आसन और आसन, आसन का अर्थ होता है भोजन, और आसन का अर्थ होता है किसी निश्चित लक्ष्य के लिए जो अपने शरीर का एक एंगल बनाया जाता है, उसको आसन बोलते हैं। और आसन कई प्रकार की होती है। जैसे अभी रावण के संबंध में हमने कहा था कि वज्रासन, गवासन से उसने कई सिद्धियां की। आसन के 84 भेद होते हैं। उनमें से जो जिसको आसन है, शीर्षासन है, वीरासन है, वज्रासन है, हलासन है, मयूरासन है, ये जितनी आसन है सब आसन है। इनमें प्रशस्त 3 आसन कहलाते हैं, एक सुखासन, पद्मासन और खड़गासन। भद्र पुरुष जो हैं अक्सर कर इन 3 आसनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पद्मासन का, सुखासन का या सिद्धासन का और खड़गासन का। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान खड़गासन में ही हुआ है। मोक्ष किस आसन से गए इसका आगम में उल्लेख नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए भी 2 आसन का उल्लेख है। मोक्ष जाने वाले खड़गासन से भी मोक्ष जाते हैं, पद्मासन से मोक्ष जाते हैं, पर 2 ही आसन मोक्ष के लिए कही गए, और कोई आसन से मोक्ष नहीं है। लेकिन बाहुबली का केवल ज्ञान तो खड़गासन में है, लेकिन मोक्ष किस आसन में हुआ है इसका आगम में कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया है, ऐसा मानना चाहिए। चढ़ती अभी वर्तमान में बेलों का अर्थ पूज्यवर चिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर एक बात का संकेत दिया
नेमिचंद्राचार्य महाराज ने भी थोड़ा सा उल्लेख किया कि मूर्ति के अंदर उन चिन्हों को अंकित किया जाता है जिसके चिन्हों के माध्यम से उनकी वीतरागता, उनकी महिमा अपने आप प्रकट हो। जैसे बेलों को देखते ही लगता है, बामी को देख के ही लगता है कि इनकी कितनी बड़ी तपस्या थी कि बामी ने सांप ने बामी बना ली फिर भी नहीं डिगे। फन को देख के लगता है कि ये कितने महान थे कि देवता भी इनकी रक्षा करने आए। वीतरागता नष्ट ना हो, परिग्रह का दोष ना आए, ऐसी प्रतिमाओं के ऊपर उनके अतीत का कोई चिन्ह अंकित किया जाए तो उससे वीतरागता खंडित नहीं होती। ये बात तय है कि बेलें मुनि अवस्था में थी, केवल ज्ञान के बाद लाखों वर्षों तक बाहुबली ने विहार किया। लाखों वर्षों तक बाहुबली ने केवल ज्ञान के बाद विहार किया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर तो उल्लेख किया, केवल ज्ञान के बाद विहार करते करते बाहुबली ऋषभदेव के समोषण में पहुंच गए और समोषण में कई दिन तक मुनियों की सभा में वो विराजमान हुए केवल ज्ञान के बाद, और फिर बीच में ही वहां से विहार करके अन्यत्र उपदेश दिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। गुरुवर किसी के मिटाने से नहीं मिटती ये कर्म की रेखा। गुरुवर किसी के मिटाने से नहीं मिटती ये कर्म के भाग्य की रेखा। पुरुषार्थ गुरुवर करते रहें फिर दो ईश्वर की महिमा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती आपका प्रश्न कहीं रहता है, निशाना कहीं होता है। कर्म की रेखा को मिटाना है, कर्म की रेखा मिटाने के लिए तो साधु बने हैं। अब वो कर्म की रेखा भक्ति से भी मिटे, अभी मैंने कहा ना दुश्मन भी कर्मों की रेखा मिटाता है। अच्छा ही कर्म की रेखा तो जितनी मिट जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं तो अवरोध करता ही है और वो जितने जल्दी निर्जरित हो जाता है उतना अच्छा है। श्रीमती मीना जैन के बाद तैयार रहेंगी स्नेहा नायक झांसी। मुनि श्री पुंगव सागर सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि कुंडली में शनि की जो 7.5 लगती है उसका क्या उपाय होना चाहिए? ये जो ज्योतिष के विषय हैं, शनि कुछ नहीं करता। शनि सारे ग्रहों में सबसे बड़ा न्यायाधीश, सिद्धांतवादी, सत्यवादी शनि है। अन्य जो ग्रह होते हैं उनकी शांति के उपाय होते हैं। व्यक्ति अपराध करता है, क्षमा मांग लेता है, सब लोग माफ कर देते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो कहता है नहीं, जो तुमने किया है वो भोगना पड़ेगा। वो कहीं से किसी प्रकार का नहीं मानता, इसलिए लोग शनि से ज़्यादा डरते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सिद्धांतवादी ऑफिसर खतरनाक होता है और लेने देने वाला बहुत लिबरल होता है कि ठीक है, और जो सिद्धांतवादी होता है उससे अरे भाई वो ऐसे ही शनि एक बहुत सिद्धांतवादी ग्रह है। जो जिस चीज़ की जिस स्थिति में है वो कहता है नहीं ऐसा ही होगा। दूसरी बात है ये ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, ये थर्मामीटर के समान होते हैं। जैसे थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं, थर्मामीटर से हमें पता चलता बुखार है, लेकिन थर्मामीटर को बुखार नहीं है। ये सारे ग्रह हमारे आने वाली किस तरीके कर्म के उदय में आना है उसका एक इंडिकेटर है, एक संकेत है, एक हमें सूचना देते हैं। इसलिए अब इसके उपाय जो हैं अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने कहे हैं। इनके उपाय हमारे जैन दर्शन का तो एक सबसे बड़ा एक ऐसा है, एक ऐसा मंत्र दिया है नमोकार मंत्र, जिसमें सारे ग्रह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ वहाँ वो घोड़े के काले किन्नो, घोड़े की नाक की नाल लाओ, वो घोड़े को परेशान करो, दुनिया भर के कुछ नहीं करना। किसी को मंगल की दिशा है ओम नमः सिद्धेभ्य करो। मंगल की दशा का स्वामी है सिद्ध परमेष्टि। मंगल और सूर्य लाल रंग होता है, और जो ह्रीम है यह भी उसी का है, ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। बस सरल उपाय है। किसी को यदि
शुक्र की और चंद्र की महादशा चल रही है, कुछ नहीं करना। ओम नमो रिहंताण, ओम भी मत बोलो, नमो रिहंताण। किसी को यदि गुरु की महादशा चल रही है, कुछ नहीं, बहुत सस्ते हैं अपने आचार्य श्री, नमो आईडियाणो। और यदि बुद्ध की महादशा चल रही है तो नमो वज्रायाणो, बुद्ध की महादशा के लिए। और सबसे सरल सस्ता है शनि, खतरनाक शनि, कुछ नहीं करना। शनि का कलर नीला है, काला है, स्थान नाभि है, कुछ नहीं करना। फोकट में कुछ नीलम खरीदो, करोड़ों रुपए का आता है। मैं फोकट में बैठा हूं, हम साधु लोग बते नमो लोहे शब्द सावड़म का सब वहां लोग नहीं। जिनको 7.5 लगी है, नमो लोहे शब्द श्रावणम की माला फेरें। इससे पावरफुल, इससे शक्तिमान, इससे सस्ता कोई दूसरा ना मंत्र दुनिया में था, ना है और ना रहेगा। ये जैन सिद्धांत में 5 परमेष्टि पर बहुत शोध किया मैंने, बहुत ध्यान किया मैंने कि इसको महामंत्र क्यों कहते हैं। मल्टीपर्पस मंत्र है, उपासना मंत्र है, सरल मंत्र है। बहुत जितने मंत्र हैं, सब मंत्रों में साइड इफेक्ट है। जितने मंत्र होते हैं बीजाक्षरों के, वो तुम्हारे ग्रस्तों के बस की बात नहीं है। नमोकार मंत्र एक ऐसा उपासना मंत्र है जो उपासना मंत्र के माध्यम से सरलता है। बच्चा भी फेरे, यदि माला फेरते फिरते बीच में नींद आ जाए तो भी ये माफ करता है, माँ के समान है। और जो मंत्र फेरे बेटा, थोड़ा ही गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। इसलिए नमोकार मंत्र में ही ये सारे 9 ग्रह छिपे हैं। 7.5 के लिए, सारे जगत के लिए जो जो परेशान हो, वो कौन सा मंत्र फेरे हैं? नमो लोहे सब साहुड़म। कितने रुपया मिला? सबके लिए है। नमोस्तु महाराज जी। स्नेहा नायक के बाद तैयार रहेंगे श्री राम सेना के सौरभ जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। सहसकुट जिनालय में जो प्रतिमाएं होती हैं वो अरिहंत भगवान की होती हैं, सिद्ध भगवान की? दोनों प्रकार की, अरहंत और सिद्ध भगवान की दोनों प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। दोनों प्रतिमाएं एक समान ही होती हैं। फर्क इतना होता है, अरहंत 8 प्रातिहारों से युक्त होते हैं, सिद्ध भगवान 8 प्रातिहारों से रहित होते हैं। भगवान जब हम अशुद्धि में घर में रहते हैं तो टीवी पे प्रवचन या शांति धारा चलती है तो कितना दोष लगता है? अब टीवी तो तुम्हारी भगवानी मालिक को, उसमें क्या क्या भरा है। चला करके मत चलाओ, यदि चल रहा है तो कान बंद भी नहीं कर सकते, अनजाने में जैसे क्योंकि निकल वो जाती। छाया है। जैसे आप लोग अशुद्धि आदि के घर में मंदिर जाना मना है, भगवान के दर्शन करना मना है, लेकिन घर में उन्हीं भगवान का फोटो टंगा है, तो आप लोग उस समय क्या करते हो उस फोटो का? बोलो। टंगी रहती। टंगा रहता है कि उतार देते हैं? टंगी रहती। देखने में भी आता है, छाया है वो। इसी प्रकार ये टीवी वगैरह जो हैं ये छाया कहलाते हैं। चला करके जितनी मर्यादा रख सकें रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विशेष दोष नहीं। जैसा फोटो में आप टंगी हैं क्योंकि वो छाया है, टीवी में भी छाया ही है, इसलिए फोटो और उस छाया में कोई विशेष अंतर नहीं है। नमोस्तु भगवान। वरिष्ठ व्यापारी नेता अशोक जैन जैनित के बाद तैयार रहेंगे श्री ब्रजेन जैन डबरा। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम सभी गृहस्थ जीवन में व्यस्त होने के बावजूद मुख्यतः किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित और धर्ममय हो? आपके लिए सबसे बड़ा जैनाचार्य ने दिया, गृहस्थी में कहीं भी बाधा नहीं आएगी। षड आवश्यक, षड आवश्यक जो कहे गए गृहस्थों के लिए, ये सर्व सरल हैं, इजी हैं। तुम्हारी गृहस्थी में कहीं बाधक नहीं है। इनमें कोई भी तपस्या नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। जो तुम कर रहे हो उसी में एक व्यवस्था बनाई गई है षड आवश्यक की, वही अविरत सम्यक दृष्टि का मुख्य कार्य होना चाहिए। नमोस्तु। ब्रजेन जैन डबरा के बाद तैयार रहेंगी बबली जैन डबरा।
मुनिश्री निर्यापक मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारा एक क्वेश्चन है, खाना, भोजन और आहार में क्या अंतर है? खाना, भोजन और आहार में क्या अंतर है? ये सब आप लोगों के संस्कार हैं। सामान खाना शब्द तो उनका है, तो खान जो खाते हैं उसको खाना बोलते हैं। खान जो खाते हैं उसको खाना बोलते हैं। हिंदू भोग लगा के खाता है इसलिए भोजन बोलते हैं, और साधु तपस्या के लिए करता है इसलिए उसको आहार बोलते हैं। ये मानिए। बबली जैन डबरा के बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर सौरभ जैन झांसी। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ये महाराज श्री, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। अंधविश्वास का अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति को सोचे समझे, उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते, फिर भी विश्वास कर लिया। और विश्वास वह होता है जिस व्यक्ति को हम पूर्णतः अच्छी तरह जानते हैं कि यह व्यक्ति हमारा कभी अहित नहीं कर सकता, उसके ऊपर विश्वास किया जाता है। और जिस व्यक्ति के संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते फिर भी विश्वास कर लेते हैं, उसको अंधविश्वास बोलते हैं। इंजीनियर सौरभ जैन के बाद तैयार रहेंगे रूपेश जी डबरा। नमोस्तु महाराज जी। मेरे दो सवाल हैं। एक अतीत के बारे में है। एक 10वीं शताब्दी से पुराना कर्नाटक में एक मंदिर है भगवान महावीर स्वामी जी का। ये है लखुंडी में, जहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए भी एक ब्रह्म जिनालय वहाँ पे बनाया है। आज से करीबन 2500 साल पुराना मंदिर है। सारे देवी देवताएं और ब्रह्मा जी। तो मुझे ये पूछना, पहले के ज़माने में क्यों जैन मंदिरों में हमें सारे देवी देवताएं, ब्रह्मा जी और भी जो सनातन धर्म में देवी देवताएं मिलते थे उनकी मूर्तियां भी होती थी, पर आज के मंदिरों में नहीं मिलती है? पहले के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द था। सांप्रदायिक सौहार्द इतना अच्छा था कि एक दूसरे की आस्थाओं को, श्रद्धाओं के ऊपर कुछ। आज इतना व्यामोह हो गया, एक दूसरे विद्वेष हो गया। और जब विद्वेष की लहर पहुंचती है तो हम भाई भाई को भी दुश्मन मानने लग जाते हैं। तो आज वर्तमान में जो विद्वेष की ज्वाला भड़क रही है, उस कारण से ये सब चीज़ें गौण करना पड़ रही हैं। क्योंकि कानून, लड़ाई झगड़े, कोई एक मूर्ति वहाँ मिल जाए तो क्लेम कर दे मंदिर हमारा, तुम नहीं आ सकते। तो एक समन्वय की नीति अपनाई जाती थी इस अपेक्षा से। जी महाराज जी, एक और चीज़ है कि महाराष्ट्र में सबसे पहली जो पुरानी चीज़ मिली है उसमें नमो अरियंतारम एक पहाड़ पे लिखा हुआ मिला था, लेकिन नमोकार मंत्र के जो बाकी चारों थे वो उसमें नहीं थे। तो क्या ये बाद में सम्मिलित किए गए या सबसे पहले नमो अरियंतारम के ही? 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो चिन्ह मिले थे वह इसी प्रकार अरहंत भगवान के चिन्ह मिले थे। और अरहंत भगवानों के जो चिन्ह हैं उस संबंध में अरहंत को विशेष महत्व दिया गया। गृहस्थों के लिए अरहंत भगवान की पूजा ज़्यादा होता है। हम साधु लोगों के लिए जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम लोग सिद्ध भगवान का आलम्बन लेते हैं। हमारी 24 घंटे की क्रियाओं में सिद्ध भक्ति आती, सिद्धों का आलम्बन आता है। आप लोगों को लिए अरहंतों का विशेष है, क्योंकि अरहंत भगवान जो हैं बाह्य और अभ्यंतर दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं, और तुम्हें दोनों चाहिए। और सिद्ध भगवान जो हैं मात अभ्यंतर लक्ष्मी के स्वामी, हम लोगों को वो लक्ष्मी चाहिए नहीं। एक दूसरी बात है कि नमो अरिहंतारम का जो मंत्र है वह ज़्यादा प्रचलन में हुआ। एक कथाओं में अभी तक कोई सिद्ध भगवान के ऊपर कोई कथा नहीं मिली। नमो सिद्धानम मंत्र किसी गुरु ने किसी को दिया हो ऐसा कोई उल्लेख आगम में नहीं मिला। लेकिन नमो अरिहंतारम का मंत्र महाराज ने दिया एक श्रावक को, उसका उल्लेख मिला। चारों परमिष्ठी का नहीं मिला, कोई उल्लेख नहीं मिला किसी गुरु ने
किसी श्रावक को नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायणम, नमो लोहे शबनम कहा हो, लेकिन एक कथा में नमो रिहंताणम शब्द मिला। एक ग्वाले की कथा, एक महाराज को रात भर वो महाराज की सेवा करता रहा। उसने सोचा कि महाराज कुछ हमसे कहेंगे, कुछ नहीं बोले, नमो रिहंताणम कह करके निकल गए। तो उस ग्वाले ने उसी को मंत्र मान करके और अपने जीवन का आधार बनाया और उसे मंत्र रूप में स्वीकार किया। संभवतः वह नमो रिहंताणम इसलिए ज्यादा प्रचलित हुआ, अन्य चार आचार्यों के नहीं हुए, ये मेरा अनुमान है। हाँ महाराज जी, और आज का एक अतीत का हो गया कि आज के समय में सारे समाज लोग अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैन समाज में भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप जो हमारे मतलब जो भी आज के ज़माने में जो हम रोज़ न्यूज़ टीवी पे सुनते हैं कि कोई किसी को मतलब जो भी अदर समाजों में जो गलत चीज़ें हो रही हैं, तो आपके लिए मतलब आज के समाज में जैन समाज की जो यूथ है उसके लिए और जो युवाएं हैं, अरे भाई 50% समाज हमारा समस्या इन्हीं के सुनाने में निकलता है। अभी देख लीजिए, आपके कौन है ये आदित्य जी, इन्हीं के नगर झांसी के अंदर 15 दिन में कितनी समस्याएं निपटाई, शकरार में कितनी, बरुआ सागर में समस्या। तो निपटाता हूँ, जो निपटना चाहे उसे निपटाता हूँ, और जो नहीं निपटाना चाहे उसके लिए हम लोग, क्योंकि साधु कानून में नहीं होता है, श्रद्धा में होता है। हमने अभी झांसी के अंदर यही प्रवचन दिया कि सब समाजों को कभी भी अपने विवादों के निर्णय कोर्ट में न ले जा करके सबसे पहले तो स्वयं ही परिवार में निपट लेना चाहिए। घर के मुखिया को मजिस्ट्रेट बना देना चाहिए। घर का मुखिया इतना अच्छा हो कि हमारी संस्कृति में कहा गया, और कि जो घर का मुखिया यदि मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता है, उस परिवार का केस कभी दीवारों के बाहर नहीं जाता। घर के मुखिया को मजिस्ट्रेट की भूमिका होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, परिवार के हर सदस्य के साथ किसी के साथ अन्याय ना हो रहा हो। और यही स्थिति बनती है तो फिर समाज का भी ऐसा मुखिया होना चाहिए कि समाज का मुखिया मजिस्ट्रेट के समान रहे। और यदि श्रद्धालु हैं तो गुरु को भी यदि वो मजिस्ट्रेट बनाते हैं और दोनों पक्ष गुरु के सामने अपनी बात रखकर गुरु के फैसले को अंतिम और सर्वमान्य करते हैं, तो गुरु भी मजिस्ट्रेट बनते हैं, बन सकते हैं, बने हैं। रूपेश जी कोटा के बाद रूपेश जी डबरा के बाद नरेश जी कोटा तैयार। हमारे पास एक बार अदालत बैठी थी, बहुत पहले की घटना है, कि एक ऐसी घटना घटी मंदिर के संबंध में। कमल के ऊपर भगवान बैठे, एक व्यक्ति कहता है एक कमल, दूसरा कहता है 2 कमल। अब हर मजिस्ट्रेट आए कि इतनी बड़ी मूर्ति कमल पे बैठेगी कैसे, कमल तो इतना सा होता है। वो कुछ उसको टालते गए। एक बंगाली मजिस्ट्रेट थे, मेरा वहाँ जाना हुआ, तो वो रूप बदलकर प्रवचन सुनते थे कि महाराज जरूर किसी दिन छेड़ेंगे। 8 दिन तक कोई चर्चा नहीं आई। वो चुपचाप दोपहर में आए, बोले महाराज जी भगवान आपके काय पे बैठते? मैंने कमलासन। बोले कमल पे इतने पे कैसे बैठते? मैंने चलो बताता हूँ। जैसे ही बताया तो बोले महाराज ये तो पाषाण का कमल है। मैंने कि इसी को कमल बोलते हैं। क्या उसने दोनों को फटकारा, बोले मूर्ख हो तुम, उस मजिस्ट्रेट से तुम निर्णय चाहते हो जो ये भी नहीं जानता कि कमल कैसा होता है। तुम्हारे महाराज लोग हैं, उस मजिस्ट्रेट ने अदालत मेरे सामने लगाई। बोले महाराज वो तो दोनों का पक्ष सुनेंगे, महाराज बोलेंगे और आदेश हम लिखेंगे। और कम से कम 1.5 घंटे अदालत चली। मैं तो अदालत में गया नहीं, वही लोग सब आए और फिर यहाँ से लिख के लेके गया। फिर अदालत में घोषणा हुई। एक उधर भी एक बार फैसला हुआ था उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी एक निर्णय 2 परिवारों का था। मजिस्ट्रेट ने लिखा कि इनके गुरु, दोनों पक्ष इनको गुरु मानते हैं, इनके गुरु मेरा नाम लिखकर कहा, उन्होंने फैसला दिया है और दोनों पक्षों को मान है। अदालत उसी फैसले को मान्य करके फैसला सुनाती है। तो ऐसे कई बार हमारे मौके पड़ते हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा यही है। मेरे आराध्य गुरु भगवान के चरणों में मैं, मेरे परिवार और डबरा जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। भगवान आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से
मैंने नारेली जी में मुनीश्वरनाथ भगवान के सामने असीमकालीन भक्तामृत विधान शुरू किया भगवान। हर साल उसको करने जाता हूँ भगवान। उस विधान करने का क्या महत्व है, उसका क्या फल है, और उस समय जो सिक्का और नंदावर्त विधान का हमको मिलता है हर साल, तो भगवान उसका क्या फल है, और वो सिक्के इकट्ठे होते हैं तो उनका हम भविष्य में क्या करें। नमोस्तु विधानों के भगवानों की भक्तियाँ ये मल्टीपर्पस होती है। इनके कोई नियत और निश्चित फल नहीं कहे जा सकते। ये अपनी भावना के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। एक खेत में गेहूं ही होता है ऐसा बात नहीं है। उसी खेत में कोई चना बोता है तो चना भी हो जाता है। उसी खेत में कोई सरसों बोता सरसों हो जाता है। गेहूं बोता गेहूं होता है। ये धर्म, ये विधान खेत के समान है। तुमने क्या बोया है, आपका अभिप्राय क्या है, फल उस प्रकार का मिलता है। और नंद्यावर्त आदि जो मिलते हैं एक शुभ संकेत हैं, शुभ शगुन है। वो अपने घर में एक शगुन और मांगलिक के रूप में रखिए। दूसरा, आने वाली संतान को ये ज्ञात हो कि हमारे पूर्वज कैसे थे, ये वसीयत में उनको देना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नरेश जी कोटा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जैन डबरा। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज और चुल्लक जी को छामी नमोस्तु। चांदखेड़ी और पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज, आपके 2000 से आपके आशीर्वाद से कोटा में पाठशालाएँ चल रहे हैं और आज तक ये पाठशाला और शिविर हम लगाते हैं। बहुत अच्छा सी आपके आशीर्वाद से पूरे 22 क्षेत्रीय समाज में कोटा में इस बार शिविर लगा उत्साह। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आपको चतुर्मास का जो आशीर्वाद मिला और आपको मुझसे जो हमने देखा तो इतनी प्रसन्न मुद्रा आशीर्वाद है, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा देखी। उसके क्या जो कब ये अभी परसों जो आपने मुझसे बोला, इतनी प्रसन्न मुद्रा थी आपकी चतुर्मास के आशीर्वाद। हाँ, अरे वाह भाई, इसमें बहुत प्रसन्न मुद्रा दिया। गुरु का आशीर्वाद मिलने पर क्या हासिल नहीं तो क्या रहूंगा क्या? गुरु का आशीर्वाद तो मंत्र होता है। गुरु का आशीर्वाद तो सिद्ध करने लायक होता है। गुरु का आशीर्वाद ही सिद्धि होती है। सिद्धि किसे करना, क्या सिद्धि करना? गुरु का आशीर्वाद ही सिद्ध है और इसी आशीर्वाद से सिद्धि होती है, वही मंत्र होता है। और जब सिद्धियां मिलती हों तो हर्ष और हंसी का प्रसंग होता ही है। श्रीमती सुमन जैन के बाद तैयार आएंगे शुभम जैन डबरा। हे स्वामी, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय क्या है और इसमें क्या अंतर है? अर्थ पर्याय का सैद्धांतिक अर्थ है अगुरु लघु गुण की परिणति के कारण जो द्रव्य में, गुण में प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है उसको अर्थ पर्याय बोलते हैं, जो एक समयवर्ती होती है। व्यंजन पर्याय कहलाती है प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण का अर्थ होता है वस्तु को आकार देना। कोई वस्तु है किसी न किसी आकार में बनी रहती है, तो जो वस्तु का आकार बनता है, जैसे मनुष्याकार है, ये व्यंजन पर्याय है। तो जो आकार है वह व्यंजन पर्याय है। एक समष्टि का नाम व्यंजन पर्याय है और उसके में प्रति क्षण जो परिवर्तन हो रहा है वह अर्थ पर्याय कहलाती है। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमो इच्छामी महाराज जी। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर शुभम जैन, उसके बाद डबरा जैन समाज के लोग, ग्वालियर जैन समाज के लोग और ललितपुर जैन समाज और झांसी जैन समाज के लोग सम्मिलित श्रीफल अर्पित करेंगे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में। सकरार से भी लोग आए हुए हैं। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के जहाँ तक पेशेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इसका क्या इलाज है और कौन से कर्म की उदय से डिप्रेशन में जाते हैं और वो कैसे उभरे? कोई कर्म का उदय नहीं है, महत्वाकांक्षा। व्यक्ति क्या है, पड़ोसी की थाली को देख करके भोजन कर रहा है, इसलिए डिप्रेशन में जा रहा है।
अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करे तो डिप्रेशन सब खत्म हो जाएंगे। अपनी जठराग्नि देखो ना, मेरी थाली में कितना है और मैं कितना खा सकता हूँ। वो पड़ोसी की थाली देखता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको 100 रोटी खाते देखता गामा पहलवान, तो मच्छर पहलवान डिप्रेशन में चला गया। मच्छर पहलवान कहता है कि मैं 100 रोटी कब खाऊंगा। तो ये डिप्रेशन का कारण है। कुवत से अधिक विचार रखना, महत्वाकांक्षाएं करना डिप्रेशन कहलाता है। महाराज जी कैसे बाहर निकले? मैंने बता दिया ना, अपनी जठराग्नि, अपनी कुवत को पहचानो, यही इसका इलाज। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में हम लोग श्रीफल करेंगे। सबसे पहले गोपांचल पर्वत के श्री अजीत, प्रबंध काटकांडनी के श्री अजीत बरैया जी आ जाएं और उनके साथ सारे लोग जो ग्वालियर से आए हुए हैं वो भी आ जाएं। उसके पश्चात जिन महानुभावों के जिज्ञासाओं के समाधान नहीं हो पाए, आज सूची थोड़ी लंबी थी, इसके लिए उन सभी से विशेष तौर से क्षमा प्रार्थी हैं। हेलो, हो गई सबकी जिज्ञासा? जब बोलो देवाय देवादिनाथ भगवान की, जब लोग परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जब लोग परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, जब लोग परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सभी महान भाव से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोग 5 मिनट अपने अपने स्थान को ग्रहण कर ले। सभी ने श्रीफल भेंट कर लिए हैं। डबरा वालों ने आग्रह कर लिया है, ललितपुर वालों ने आग्रह कर लिया है। अब सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग कृपया थोड़ी सी देर के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। अरे आए हम सुधा सागरे जी की। भैया अभी लाइव चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी देर के लिए बैठ जावे प्लीज। आप लोग थोड़ा सा अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी माता बहनें, आप लोग सामने ना आए महाराज जी के। भैया थोड़ी सी देर मान जाए, अनाउंसमेंट आप ही के लिए है, चलेगा? आएंगे। और आज हम सभी लोग परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। अरे आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए, आए हम सुधा सागर जी का वंदन करने आए। अरे झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली। झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली। आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए। देखिए, आप लोगों के लिए हम बार बार निवेदन करते हैं, आप लोग एक बार में निवेदन स्वीकार करें, बैठ जावे। अभी आरती यहां पर होगी, आप लोग बैठ जावे, चलिएगा। आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। हमारे डबरा वाले भी यहाँ पर हैं, झांसी वाले हैं, ग्वालियर वाले भी हैं, आगरा वाले भी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज वह सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि आज गुरुदेव की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। और आज तो कल हमारे करगवा जी के मंत्री के यहाँ हार हुए थे, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की, लेकिन आज तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी के महामंत्री के यहाँ पर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पड़गान हुआ और उन्होंने आज सब परिवार यहाँ पर आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित किया है। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य क्या करना है? कमल जी, मंत्री जी आगे आएंगे। हाँ, 51,551 रुपए। आपकी तालियां नहीं बजती 51,000 जैसी।
अरे जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे आज की प्रथम आरती करने का यह सौभाग्य। 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। डबरा वाले कहाँ गए सभी? अरे महाराज जी आपकी भक्ति को देख रहे हैं। हो सकता है किस्मत खुलने में कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि महाराज जी का तो बिहार चल ही रहा है। और किस ओर चल रहा है? डबरा चल रहा है। और हो सकता है आपकी भावनाएं ज्यों ही यहाँ पर व्यक्त हुई और महाराज जी ने देखा तो हो सकता डबरा ही चतुर्मास हो जाए। अभी कोई फिक्स तो है नहीं कि महाराज जी को जाना है। जहां की भक्ति जैसी महाराज जी देखेंगे वहां वैसे रुक जाएंगे। चलेगा आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य। 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी के महामंत्री श्रीमान कमल जी, श्रीमती रचना जैन, सारा जैन, सभी परिवार के साथ में आएंगे आज की। अच्छा, श्रीमती रचना जैन ये तो डबरा की है, देख लो इन दोनों भाग अपने हिस्से में कर ली कि आरती भी करने का सौभाग्य और कल को महाराज जी को पुनः चलेगा आएंगे। और आज की द्वितीय थाल से आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता करेंगे। जिनकी भावना जुड़ रही है वह अपनी भावना अवश्य व्यक्त करते हुए आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। डबरा वाले कहाँ गए? श्रीफल चढ़ाने तो सबसे पहले आगे थे ही, आज आरती करने के लिए भी अब आगे आएंगे। और आज की प्रथम आरती यह द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की मंगलमय आरती हम सभी लोग मिलकर चलेगा। आज सभी लोग अपने हाथों में दीप थाल लेंगे और हम सभी लोग मिलकर करेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय आरती। और इनके साथ में समस्त पंचायत के पदाधिकारीगण आएंगे झांसी के, सभी लोग जुड़ते हुए। हाँ, अब मुझे चूंकि नाम बहुत कम मालूम है, लेकिन हमारे कमल जी ने कहा है कि हमारी पूरी टीम हमारे साथ में होना चाहिए। चलेगा। और डबरा वालों ने भी अपनी भावना व्यक्त की। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए एक दो तीन। और यह डबरा के श्रीमान नाम बता देवे, हमारे प्रदीप जी आदित्य जी भी हैं, वह भी कमल जी के साथ में आएंगे। श्रीमान सिंघई सुरेंद्र कुमार जी, प्रेमचंद जी, विनोद कुमार जी, सब परिवार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। ये डबरा से हैं, इनके साथ में डबरा की पूरी समाज आएगी। एक तरफ झांसी की समाज पूरी खड़ी हो जाए और एक तरफ डबरा की समाज खड़ी हो जाए, क्योंकि झांसी से महाराज जी आ रहे हैं और डबरा की ओर जा रहे हैं। इसलिए एक तरफ आप आ जाएं और दूसरी तरफ आप आ जाएं। हम सभी लोग मिलकर करेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज मंगलमय महाआरती। एक दीपक ने आप करो। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ
अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ते हुए नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे